वेलकम डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर शहजाद हाशमी विद ए न्यू वीडियो। मेरा आज का टॉपिक है, डू यू रियली नीड मल्टीविटामिन्स और ओरल सप्लीमेंटेशन। क्या आपको वाकई में किसी मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं। देखें दोस्तों, आज भी आपके इर्द गिर्द अगर आप गौर फरमाएं तो ऐसे 100 साल के लोग, 110 साल के लोग मौजूद हैं जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक किसी मल्टीविटामिन, किसी सप्लीमेंट का कोई टेबलेट, कोई कैप्सूल नहीं खाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी सेहतमंद है। तो पहला जवाब तो हमें ये मिल जाता है कि ये चीज़ें पुराने ज़माने में इतनी ज़रूरी नहीं थी। ज़रूरी इसलिए भी नहीं थी कि ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ थी। ज़मीन से जो फसलें उगती थी, जो फल और सब्जियाँ उगाई जाती थी, वो ज़मीन इतनी रिच होती थी विद मल्टीविटामिन्स और विद न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कि वो चीज़ें फसलों में आती थी और फिर इंसानों में आती थी और किसी इंसान को किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं आती थी। लेकिन जब से ज़मीनें बंजर हुई हैं, आबादियाँ ज़्यादा हुई हैं, खादों का, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, अब हमारी ज़मीनें भी बंजर हो चुकी हैं। अब अगरचे फसलें उगती हैं और बहुत ज़्यादा उगती हैं, हो सकता है आप ये कहें कि अब जो 1 बिघा ज़मीन से जो राइस उगाया जाता है, जो गंदम उगाई जाती है, उसकी मिकदार पहले से बहुत ज़्यादा है, मगर अब क्वांटिटी तो बढ़ गई है, क्वालिटी नहीं रही। इसलिए अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और ऐसी इलनेसेस और बीमारियां सामने आ रही हैं जिनका ताल्लुक आपकी नाकिस ग़िज़ा से है। इसलिए ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हम में से तकरीबन हर दूसरे बंदे को, इवन ये कि आपकी डाइट अच्छी है, मसलन मैं ये पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि आप चाहे जितनी अच्छी डाइट खा लें, इस ज़माने में आप विटामिन D3 की कमी को पूरा कर ही नहीं सकते। पुराने ज़माने में तो लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे सनलाइट में गुजारते थे। अब आप और हम बाहर निकलते हैं तो स्किन के काला हो जाने का खतरा दरपेश हो जाता है, और बात सही भी है। हम में से ज़्यादातर लोग इंडोर रहते हैं। विटामिन डी की कमी पूरी कौम के अंदर आ चुकी है, पूरी दुनिया में आ चुकी है। मैग्नीशियम की कमी पूरी होने में नहीं आ रही। ओमेगा 3 हमारी डाइट में बहुत कम हो चुका है। विटामिन K2 तो सत्यानाश हो गया है, ये अवेलेबल भी नहीं है हमारी डाइट के अंदर। और इसके अलावा जो लोग वेजिटेरियन हैं, ख़ास तौर पे ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जो कि वेजिटेरियन हैं, उनके अंदर भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ रही है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जिस मिनरल की डेफिशिएंसी पाई जाती है लोगों में, वो आयरन है। कहने का मतलब ये है कि आप मल्टीविटामिन का इंतखाब करते हुए ये देख लीजिए कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका डाइट का पैटर्न क्या है। और लंबे चौड़े मल्टीविटामिन की एक लिस्ट आ चुकी है, हर कंपनी ने अपने बनाए हुए हैं। आपको ये 30-30, 40-40 इंग्रेडिएंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाती तौर पे मैं ये तजवीज़ करूँगा कि अगर आप अच्छी डाइट लेने वाले इंसान हैं, नॉर्मल एक मुतमव्विल फैमिली की या नॉर्मल फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, जिसकी ग़िज़ा में एक आध अंडा भी डेली आ जाता है, थोड़ा सा फल भी शामिल है, थोड़ी सी वेजिटेबल भी शामिल है, थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट शामिल है, तो इन सब के बावजूद भी आपको ज़रूरत है डेली बेस पे विटामिन D3 की, डेली बेस पे विटामिन K2 की, मैग्नीशियम की और B12 की। इन तमाम चीज़ों के सप्लीमेंट बाज़ार में मिल जाते हैं, मैं किसी का नाम ले लेता। ये डाइट में अपने रोज़ाना शामिल रखिए। और अगर आपका ताल्लुक़ एक ऐसे तबके से है जिसकी डाइट बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है, तो इन 4 चीज़ों के अलावा आप एक वैसे एक अच्छा मल्टीविटामिन ऐसा तलाश कर लें जिसके अंदर इन 4 चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारे जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं या विटामिन हैं वो मौजूद हों। उसको डेली बेस पे अपने ग़िज़ा में शामिल रखिए। और आखिरी बात ये है कि मल्टीविटामिन्स और ट्रेस एलिमेंट्स के सिलसिले में आपने सेंटिमेंटल नहीं हो जाना। ये चीज़ें कम होके जितना नुकसान देती हैं, उससे ज़्यादा नुकसान देती हैं इफ़ टेकन इन एक्सेस। इसलिए अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इन चीज़ों को, ट्रेस एलिमेंट कैसे कहते भी इसीलिए हैं, ये बहुत थोड़ी मिकदार में लेनी चाहिए। बस ये चीज़ें लेते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।